What's up, my friends? I hope you all are well and safe at your house. So we are back with the video. Now, this video is the continuation of our previous studying video. In the last video, we have studied about the algebraical method and graphical method. Now, in this video, we'll talk about the types of graphs and two or three situations जो जिस तरह उसमें जो ग्राफ है वो बनता है वो हम लोग करेंगे। तो 3.2 आज हम लोग करने वाले हैं। जो 3.2 है इसमें जो पहले के जो क्वेश्चंस हैं, पहले के क्वेश्चंस हम लोगों ने ऑलरेडी जो है वो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया था। एक क्वेश्चन उसमें हमने नहीं किया हुआ है, और जो प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, अगर उसमें आपको कोई डाउट है या वो क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हुआ है तो आप लोग प्लीज़ मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा। आज हम जो करने वाले हैं इस वीडियो में वो हम लोगों ने ग्राफ जो है, आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की जो इक्वेशन होती है उसका जो ग्राफ है वो बेसिकली क्या, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। और जब दो इक्वेशंस का ग्राफ आप बनाते हैं तो दो ग्राफ बनेंगे, मींस दो स्ट्रेट लाइंस बनेंगी। अब वो दो स्ट्रेट लाइंस क्या है, तीन जो केसेस हैं वो हो सकते हैं। क्या क्या हो सकता है? जहाँ तो वो फर्स्ट केस जो हो सकता है वो ये है कि दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर सकती हैं, काट सकती हैं किसी एक कॉमन पॉइंट पे। दूसरा केस क्या हो सकता है कि जो दोनों लाइनें हैं वो आपस में पैरेलल हो सकती हैं। जहाँ फिर तीसरा केस ये हो सकता है कि दोनों लाइंस जो है वो कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब है एक के ऊपर एक लाइन, मींस जो विजिबल आपको एक ही लाइन लगेगी, लेकिन होगा क्या, बेसिकली वो दो लाइंस होंगी लेकिन एक के ऊपर एक लाइन। तो ये तीन जो केसेस हैं ये हो सकते हैं। अब ये तीनों केसेस हमने पढ़ने हैं, जैसे कि क्वेश्चन में भी ऊपर लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं आप लोग। अब मुझे या आप लोगों को ये कैसे पता चलेगा कि जो इक्वेशंस आपको सॉल्व करने के लिए दी हुई हैं विदाउट ग्राफ बनाए, क्योंकि ग्राफ बनाकर अगर आप उसको करेंगे तो वो तो आपको पता चल ही जाएगा। ग्राफ बनाना आप लोगों को आता है, प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों ने देखा है। लेकिन अगर विदाउट ग्राफ बनाए मेरे को ये पता करना हो कि जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, वो इंटरसेक्ट होगा, वो पैरेलल होगा, या वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट होगा, वो कैसे पता चलेगा? उसके लिए हमें ये तीन जो रेशोज़ है ये देखनी है। अब दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें यही पता करना है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2, C1/C2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point, are parallel or coincident। ये तीनों जो रेशियोज हैं, इन तीनों रेशियोज से आप लोग चेक करके वो कर सकते हैं। तो आज हमने ये तीनों इक्वेशंस, हम तीन इक्वेशंस है, तीनों का केस हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, दीज आर टू इक्वेशंस, and this is second question, two equations, third question, two equations. All right, so let's start with the first question. Okay, now linear equation in two variable जो है वो आपको पता है उसकी जो जनरल फॉर्म है, उसकी जनरल फॉर्म क्या है? दैट इज ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ऑल राइट, ये जो है ये इसकी एक जनरल इक्वेशंस होती हैं। सो ax प्लस बी वाई प्लस सी मीन्स कॉफिशिएंट ऑफ x को हम a बोलते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ y को हम b बोलते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ और जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको हम लोग c बोलते हैं। ऑल राइट, सो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये जो है ये कि इसकी जनरल इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। अब क्योंकि हमारे पास दो इक्वेशंस हैं तो इसीलिए अब मेरे को अलग अलग a और b और c चाहिए। सो इसीलिए फर्स्ट इक्वेशन को हम लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन को हम लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ऑल राइट, तो ये जो दोनों हैं आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इन्हीं दोनों स्टैंडर्ड इक्वेशन से हमने फर्स्ट वाले को कंपेयर करना है। तो जब हम कंपेयर करते हैं तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है दैट इज़ 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, तो इसको जब आप कंपेयर करेंगे तो हम क्या देख रहे हैं
कि जो x का कॉफिशिएंट है उसको हम बोलते हैं a, करेक्ट, y के कॉफिशिएंट को हम बोलते हैं b और कांस्टेंट वैल्यू को हम बोलते हैं c। ऑल राइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिख रहा होगा आपको। सो x के कॉफिशिएंट को a, दैट इज a1 हमारा हो जाएगा 5, b1 हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन देखिए आप, फर्स्ट इक्वेशन x का कॉफिशिएंट x के साथ जो है a1 हो जाएगा 5, b1 हो जाएगा -4 और c1 कांस्टेंट वैल्यू जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता वो हो जाएगा हमारा 8। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन देखिए आप, a2 हमारा हो जाएगा 7, b2 हमारा हो जाएगा 6 और c2 हो जाएगा -9। तो तीनों सिक्स वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2। अब हमने इनकी रेशियोज निकालनी है। तो जब हम रेशियोज निकालते हैं तो a1 अपॉन a2, सिंपली यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज सिंपली। सो a1 अपॉन a2 हो जाएगा 5/7, b1 अपॉन b2 हो जाएगा -4/6, इसको आप काट भी सकते हैं, अगर आप काटेंगे तो 2/3 आएगा, -2/3, c1/c2 दैट इज 8/9। तो अगर आप देखें a1 अपॉन a2 5/7 आया है, b1 अपॉन b2 -4/6 या फिर 2/3 आया है, और c1 अपॉन c2 -8/9 आया है। कोई भी रेशियो बराबर नहीं है, मीन्स a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। ऑल राइट, तो ये जो कंडीशन है, इफ ये जो आपको कंडीशन मैंने बताई है इसको आप नोट कर लीजिएगा कि जब a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 के, तब गिवन इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है एक आंसर आना, राइट। इट मीन्स जब आप ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन की दोनों इक्वेशन जब आप सॉल्व करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि दोनों को सॉल्व करने से एक आंसर आएगा। तो आप देख सकते हैं, सो द पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन इन द क्वेश्चन हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक का मतलब होता है एक, और एक सॉल्यूशन कब मिलेगा आपको, जब दोनों लाइंस, जब ग्राफ आप इसका बनाएंगे, जब दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। इंटरसेक्ट करने का क्या मतलब है कि दोनों लाइनें एक कॉमन पॉइंट पे कट रही हैं। एक कॉमन पॉइंट पे कटने का मतलब है एक आंसर, यूनिक सॉल्यूशन। ऑल राइट, तो ये आप याद रखेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, और इंटरसेक्ट करने के लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा। और अगर मेरे को विदाउट ग्राफ बताना हो तो विदाउट ग्राफ हम कैसे बताएंगे, विल फाइंड आउट द रेशियोज, a1 अपॉन a2 निकालेंगे, b1 अपॉन b2 निकालेंगे। अगर दोनों बराबर नहीं है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, इट मीन्स द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन होगा उनका, एंड दे विल इंटरसेक्ट एट अ कॉमन point. All right, so this you can do without solving the graph. ग्राफ को बिना सॉल्व किए आप लोग ये बता सकते हैं कि जो इनका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा, एक लाइन एक पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। ऑल राइट, सो लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। अगेन 9x plus 3y, question number 2, second part, 9x plus 3y plus 12 equals to 0, 8x plus 6y plus 24 equals to 0। अगेन वील फॉलो द सेम प्रोसीजर जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया। कंपेयर करना है हमने a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 के साथ, और दूसरी क्वेश्चन को कंपेयर करना है a2x प्लस b2y प्लस c2 के साथ। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देख लीजिए आप। फर्स्ट इक्वेशन देखिए आप, x के साथ 9 है, सो दिस इज a1 9 हो जाएगा, b1 3, c1 12। सिमिलरली a2 18, b2 6 एंड c2 24। करेक्ट, सेम प्रोसीजर जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में फॉलो किया। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, रेशियोज निकालते हैं, a1 अपॉन a2 निकालते हैं, b1 अपॉन b2 निकालते हैं, और c1 अपॉन c2 निकालते हैं। तो अगर हम निकालें वो, तो ये देखेंगे आप रेशियोज, a1 अपॉन a2 आ गया 9 अपॉन 18, इसको आप काटिए तो 1 अपॉन 2। सिमिलरली b1 अपॉन b2 आ जाएगा 3 अपॉन 6, इसको भी जब आप काटेंगे सो 1 अपॉन 2, एंड c1 अपॉन c2 को भी जब आप काटेंगे 12 अपॉन 24 दैट इज 1 अपॉन 2।
अब इस केस में अगर आप देखें तो जो तीनों रेशोज़ हैं A1/A2, B1/B2, C1/C2, तीनों 1/2, तीनों बराबर हैं. It means A1/A2 is equals to B1/B2 is equals to C1/C2. तीनों जो है बराबर है. जब तीनों बराबर होती हैं, it means the pair of equations will have infinite number of solutions and the lines coincident. सिंपल सी बात है, जब दो लाइंस आपस में पैरेलल कोइंसिडेंट हो जाएंगी, एक के ऊपर एक जब होंगी, तो उस केस में जो भी पॉइंट आप उसके ऊपर लेंगे वो उसका सॉल्यूशन बन जाएगा. इट मीन्स जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे इन दोनों इक्वेशंस का 9x + 3y + 12 इक्वल टू 0 का और 8x + 6y + 24 इक्वल टू 0 का, दो लाइंस बनेगी, लेकिन दोनों लाइंस कैसी होंगी, एक के ऊपर एक बनेगी. ये मीन्स विजिबल आपको एक ही, आपको लगेगा एक ही लाइन है, बट होंगी वो दो लाइन. वो पता चलेगा आपको जब ग्राफिकली आप करेंगे. बट विदाउट ग्राफिकली अगर करना है तो वी हैव टू चेक द रेशियोज. तो याद रखेंगे यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या था, A1/A2 और B1/B2 का रेशियो बराबर नहीं होता, तब यूनिक होता है सोल्यूशन. यूनिक मीन्स लाइंस जो है वो एक कॉमन पॉइंट पे कटती हैं, और जब तीनों रेशियोज बराबर होती हैं तब क्या होता है, तब इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस होते हैं, और जो ग्राफ बनेगा उनका वो होगा कोइंसिडेंट, मीन्स एक के ऊपर एक वो जो है ग्राफ बनेगा. ऑल राइट, so let's move to the third part. Now this is third part. Same, you have to follow the same procedure. all right, वही A1x B1y plus C1 उसके साथ कंपेयर करना है. कंपेयर करने के बाद what you will get the values A1 B1 C1 and A2 B2 C2. और उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद again you have to follow the same procedure. Find the ratios A1/A2, B1/B2 and C1/C2. Now you have to check the ratios. अब यहाँ पे मैंने रेशियोज निकाल लिया है. सो A1/A2 का जो रेशियो है वो है 3/1. B1/B2 का रेशियो है वो भी है 3/1. लेकिन C1/C2 का जो रेशियो है वो है 10/9. इट मीन्स पहली दो रेशियोज बराबर हैं, लेकिन जो तीसरी रेशियो है वो बराबर नहीं है. मीन्स A1/A2 बराबर है इज इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2. तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि द पेयर ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन जो है वो उसको हम नो सॉल्यूशन बोलते हैं. नो सॉल्यूशन के केस में ग्राफ कैसा बनता है, दोनों लाइंस जो है वो पैरेलल होती हैं. देख लीजिए आप स्टेटमेंट. सो द पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन इन द क्वेश्चन आर पैरेलल टू ईच अदर and the lines never intersect. Obviously parallel lines है, so they will never intersect at any point and there is no possible solution for the given pair of equations. It means इस केस में जो solution है वो no solution होगा. No solution means lines जो है वो आपस में intersect नहीं करेंगी. देखिए बेटा एक बात आप याद रखेंगे, solution आपको तभी मिलेगा, ग्राफिकली बात कर रहा हूँ, जब lines आपस में intersect करेंगी. अगर तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो एक आंसर मिलेगा आपको, एक ही सॉल्यूशन मिलेगा. मींस एक x की वैल्यू और एक y की वैल्यू, उसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन. वो कब होता है, जब A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2. दूसरा केस, जब दोनों लाइंस आपस में कोइंसिडेंट है. कोइंसिडेंट मींस एक के ऊपर एक लाइन. तो एक के ऊपर एक का मतलब है वो तो कट ही रही हैं, दोनों पूरा थ्रू आउट कट रही हैं, तो उसके ऊपर जहां भी आप पॉइंट ले लेंगे वो उस सॉल्यूशन का आंसर बन जाएगा. इट मीन्स उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे. मैनी सॉल्यूशंस मीन्स इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस ग्राफिकली. और वो चेक कैसे होता है, जब A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2 होता है. थर्ड केस कब है, इन दो केस में तो हमें सॉल्यूशन मिलेगा, आंसर मिलेगा. एक यूनिक में एक मिलेगा और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में बहुत सारे मिलेंगे. थर्ड जो केस है नो सॉल्यूशन. नो सॉल्यूशन में क्या होगा, लाइंस पैरेलल होंगी, ग्राफ जो है दोनों पैरेलल बनेगा. पैरेलल बनने का मतलब वो कटेगा ही नहीं ऑब्वियसली, और जब वो कटेगा नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो जब इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको. इट मीन्स नो सॉल्यूशन. सो याद रखेंगे ग्राफिकली नो सॉल्यूशन कब है, जब दोनों लाइंस पैरेलल हैं. और अगर मैं इसको चेक करने की बात करूं, सो इफ A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 is not equals to C1/C2, then the given pair of
equations will have no solutions. All right, so these are the three conditions. ये तीन conditions हैं जिससे आप लोग equations को देखकर चेक करके आप ये बता सकते हैं कि जो equations हैं उनका जो solution है वो सॉल्व कर पाएंगे आप कि नहीं कर पाएंगे. मींस ग्राफ जो है वो कैसा बनेगा, वो यूनिक सोल्यूशन होगा, मींस इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, वो इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होगा, मींस कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, या फिर नो सॉल्यूशन होगा, मींस लाइंस पैरेलल होंगी. सो दिस इज़ अबाउट दिस टॉपिक. आई विल गिव यू सम ऑफ द प्रैक्टिस क्वेश्चंस इन योर ग्रुप. आप वो प्रैक्टिस कीजिए एंड आई विल अपलोड द नेक्स्ट वीडियो एज सुन एज पॉसिबल. ऑल राइट, so till then you take care of yourself and your family. Please don't go out and study hard. Thank you very much.